हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लॉ आई की चैनल। और जैसा कि आप इस चैनल के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है। और उस जजमेंट में क्या बताया गया है, जो कमाई से कोई संपत्ति अर्जित कर दी जाती है उसको गैंगस्टर जो एक्ट है, एक यूपी में गैंगस्टर एक्ट जो लगता है उसमें उसको कुर्क नहीं किया जाएगा। मतलब कि संपत्ति की कुर्की अगर उसने खुद कमाई है और कमाई हुई संपत्ति को कुर्क नहीं किया जाएगा, कुर्क कम नहीं किया जाएगा जब वो गैंगस्टर एक्ट में के द्वारा उसको कुर्क नहीं किया जाएगा। उसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल जिला पड़ता है यूपी में, जिले के हजरत नगरगढ़ी थाने में गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियों पर रोकथाम अधिनियम के लिए, यानी कि गैंगस्टर एक्ट के तहत, गैंगस्टर एक्ट को बोलते हैं गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां अधिनियम के तहत दर्ज एक एफआईआर थी और डीएम के आदेश को मानते हुए उसे रद्द कर दिया। कहा कि जो डीएम का जो आदेश है वो मनमाना है और उसको रद्द कर दिया। कोर्ट ने क्या कहा कि अपनी कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को गैंगस्टर के तहत कुर्क नहीं किया जा सकता, लिहाजा डीएम जो है मामले में नए सिरे से विचार करे, उसमें आदेश पारित करे। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने दिया, गजेंद्र कुमार जी की खंडपीठ ने दिया है। और याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्होंने ये बात कही है। और कोर्ट ने दूसरी बात ये कहा कि याचिका डबल स्टोरी मकान, जो मतलब कि यानी कि डबल फ्लोर था, उसने खुद कमाई से बनाया है, ना कि गैंगस्टर रैबर हसन अवैध तरीके से एकत्रित किए हुए धन से उसने, यानी कि गैंगस्टर के थ्रू जो अवैध धन होता है उस तरीके से उसको नहीं बनाया है और उसने खुद से वो उस मकान को बनाया है। डीएम ने उक्त मामले में पुलिस रिपोर्ट का आधार मानते हुए, डीएम ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उक्त मामले में पुलिस रिपोर्ट जो हुई उसी के आधार पर संपत्ति की कुर्की का आदेश दे दिया। यह प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने बोला कि जो प्राकृतिक न्याय है उसका नेचुरल जस्टिस का ये क्या करता है, उल्लंघन करता है, जिसका पालन किया जाना और हर मैटर में, हर मामले में नेचुरल जस्टिस का यानी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाना जरूरी है। डीएम ने आदेश बिना दिमाग लगाए यांत्रिक तरीके से पारित कर दिया, जो कि मनमाना है। हाई कोर्ट ने ये माना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि जो डीएम ने ये आदेश दिया है ये बिना दिमाग लगाए दिया है, यांत्रिक तरीके से पारित किया जाना, जो भी ये कैसा मान लिया, मनमाना मान लिया गया है। उसके बाद में ये मामला जो है क्या हुआ, याची पर क्या आरोप लगा था, डबल स्टोरी मकान था, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के जरिए बनवाया है। उन पर यह आरोप लगाया गया कि उसने जो ये मकान है, डबल स्टोरी मकान है, ये अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से इसने बनाया है। यह गिरोह का सक्रिय सदस्य है जो जुए की गतिविधियों में सक्रिय है, और यह एक गिरोह है उसका ये सदस्य है और जो अभी भी ये सक्रिय है। लोगों को डराना, धमकाकर उनसे पैसे वसूल करना, लोगों को भय और आतंक व्यक्त करना, यही वजह है कि कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं करता है। यह लगातार अपराध में लिप्त है और स्वतंत्र रखना सुरक्षित नहीं है, इसको स्वतंत्र रखना सुरक्षित नहीं है, लिहाजा इसलिए प्राथमिकता दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस वजह से उस पर क्या किया गया, एफआईआर दर्ज की गई और उस पर जो क्या कहते हैं, डीएम ने रिपोर्ट के आधार पर, जो पुलिस ने रिपोर्ट लगाई उस रिपोर्ट के आधार पर संपत्ति का क्या करवा लिया, कुर्की करवा ली। और याची ने इसमें हाई कोर्ट में चुनौती दी इस मैटर को, और हाई कोर्ट ने ये, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया। तो इस प्रकार जो है आपने इस मैटर को समझा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।